Students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 10 of your new science book Curiosity for class 6 NCERT, and we have already completed the first part of this chapter. Now let's start the second part of this chapter. The chapter name is Living Creatures Exploring Their Characteristics. Okay. तो if you like my video then please share, subscribe and like. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10.3 ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रोथ यानी कि बढ़ते कैसे हैं प्लांट या उसका मूवमेंट कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो या आगे का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्ड टू सनलाइट। बच्चों प्लांट सनलाइट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, या सनलाइट प्लांट की ग्रोथ पर या उसके डिफरेंट पार्ट पर इफेक्ट डालती है या नहीं डालती है, या अगर सनलाइट मिलती है तो प्लांट के जो पार्ट हैं, रूट है या शूट है, वो किस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अगर प्लांट को इन्वर्टेड इन्वर्टेड यानी कि उल्टा करके रख दिया जाए तो वो कैसे ग्रो करते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। लेटेस्ट डिज़ाइन। तो डिज़ाइन करते हैं हम, कैसे करेंगे। टेक सम बीन और ग्राम सीड एंड अलाउ देम टू जर्मिनेट ऑन अ मॉइस्ट क्लोथ और अ मॉइस्ट टिश्यू पेपर। तो हम क्या करेंगे, कुछ बीन्स ले लें या फिर ग्राम सीड यानी कि जो चने के सीड होते हैं वो ले लें, और इसको जर्मिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉइस्ट क्लॉथ या कोई मॉइस्ट टिश्यू पेपर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर कवर करके रख देंगे। तो लेट देम जर्मिनेट अंटिल ईच ऑफ देम डेवलप इनटू अ सीडलिंग हैविंग अ स्मॉल रूट एंड अ स्मॉल शूट। तो उसको जर्मिनेट करने के लिए हम रख देते हैं जब तक कि वो जो सीड है, सीड में से स्मॉल रूट या फिर स्मॉल शूट डेवलप नहीं हो जाता है। तो फिर टेक 3 ग्लास बीकर और टम्बलर एंड लेबल दैम एज ए बी एंड सी। हम क्या करेंगे, 3 ग्लास टम्बलर लेंगे या फिर बीकर लेंगे और उनको नाम दे देंगे ए बी एंड सी। ठीक है, फिर इन तीनों ग्लासों में हम क्या करेंगे, क्या टेक 3 ग्लास प्लेट्स, उसमें हम 3 ग्लास प्लेट्स लेंगे और अटैच अ थिक ब्लॉटिंग पेपर टू वन साइड ऑफ ईच प्लेट यूजिंग अ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड। तो हम जैसे हमने 3 बीकर लिए, ठीक है, उसको लेबल कर दिया ए बी सी। फिर हमने 3 ग्लास प्लेट ली, उसको एक थिक ब्लॉटिंग पेपर से एक साइड में, इसको थिक ब्लॉटिंग पेपर से अटैच किया, किसके थ्रू, एक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड का हमने यूज़ किया। ठीक है, तो फिर फिक्स वन सीडलिंग ऑन ईच प्लेट यूजिंग अ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड एज फिगर इन 10.2 इंश्योरिंग दैट इज प्लांट इज नॉट डैमेज। इसको हम इस तरीके से थ्रेड से सीडलिंग को इस तरीके से फिक्स करेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो डैमेज ना हो। अभी पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी इन्होंने कैसे फिक्स किया है, वैसे आपको फिक्स करना है। नाउ प्लेस 1 ग्लास प्लेट अपराइट विद द सीडलिंग अटैच इनटू ईच ऑफ द बीकर ए एंड सी एज शोन इन फिगर 10.2 एंड 10.2 सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने वो क्या किया, 3 ग्लास बीकर लिए, ठीक है, उसके बाद में 3 प्लेट्स ली, उनको हमने अटैच कर दिया ब्लॉटिंग पेपर से एक साइड से, सिर्फ सॉफ्ट मतलब कॉटन थ्रेड लिया उससे, और फिर जो सीडलिंग है उसको इस तरीके से अटैच किया थ्रेड से मतलब इस तरीके से अटैच करके रखा कि जो आपका प्लांट है वो डैमेज ना हो। फिर हमने जैसे कि देखिए अभी जैसे इसको फिगर में बताया गया है, ये देखिए आपका ए बी और सी है। इसमें अंदर आपको देखिए सीडलिंग लिख रहा है ना, ये थ्रेड से देखिए बांधा हुआ है, अटैच किया हुआ है कि आपका प्लांट डैमेज ना हो। तो इन बीकर बी अरेंज द प्लेट सच दैट द शूट ऑफ अ सीडलिंग इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड द रूट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। तो बीकर बी में इन्होंने क्या कहा गया है, एस फिगर 10.2 में इसमें कहा क्या कहा गया है, जो आपका रूट है, आप देखिए ये रूट को मतलब प्लांट को इन्वर्टेड यानी कि उल्टा करके रखा गया है। रूट आपका ऊपर है और शूट आपका नीचे है। नॉर्मली क्या होता है, रूट नीचे होता है, शूट अपवर्ड होता है, रूट ग्रोस डाउनवर्ड एंड शूट ग्रोस अपवर्ड। अभी इन्होंने उल्टा करके रख दिया है। ठीक है, तो रूट को ऊपर रखा है और क्या किया है, शूट को नीचे रखा है। और इसमें ए में इन्होंने क्या किया है, अपराइट प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इसमें सनलाइट मिल रही है, इसमें नॉर्मल केस में रखा है, जैसे कि आपका ये रूट है वो नीचे है और आपका शूट ऊपर है और इसको सनलाइट मिल रही है प्रॉपर। ठीक है, फिर ये जो हमारे सी है, सी में हमने क्या करा है, इसको भी आपने नॉर्मल बेस में ही रखा है, लेकिन इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया है। इसमें केवल एक होल दिया गया है जहाँ से कि सनलाइट आ रही है। ठीक है, अब ये जो तीनों प्लांट्स हैं, ठीक है, एक को नॉर्मल बेस केस में है, एक आपका इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा करके रखा गया, एक को डार्क में रखा गया है, बस एक होल से इसमें सनलाइट आ रही है। तो अब हमें देखना है ये किस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम तीनों ही बीकर में हम क्या करेंगे, तीनों बीकर में हम वाटर डाल देंगे। ठीक है, पोर वाटर इनटू ऑल द 3 बीकर टू इंश्योर दैट द सीडलिंग इन ईच बीकर रिमेन्स अबव द वाटर लेवल। तो जो सीडलिंग है, ठीक है, वो वाटर लेवल से अबव ऊपर रहे। ठीक है, इस तरीके से हम इतना वाटर डालेंगे इसमें। और हर केस में क्या करेंगे, लेट द बॉटम ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर गेट कम्प्लीटली वेट। जो आपका बॉटम है ब्लॉटिंग पेपर का जो रखा हुआ है वो कम्प्लीटली वेट हो,
ताकि क्या हो, इन दिस वे जब सीडलिंग को विल गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द वेट ब्लॉटिंग पेपर, सीड को मॉइस्चर मिलता रहे ब्लॉटिंग पेपर से। ब्लॉटिंग पेपर जब पूरा वेट होगा तो सीड को क्या होगा, मॉइस्चर मिलता रहेगा ब्लॉटिंग पेपर से। तो प्लेस बीकर ए एंड बी इन द सनलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे कैसे बीकर को रखना है। प्लेस बीकर ए एंड सी इन सनलाइट, इसमें सनलाइट बस एक होल से आ रही है, इसमें सनलाइट प्रॉपर आती है, इसको उल्टा करके रखा गया, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अब आपने देखा कि इसमें आपके क्या प्रिडिक्शन निकले, फिल टेबल 10.3 विद योर प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। तो आपके प्रिडिक्शन यानी कि इसमें अनुमान क्या निकले, फिर आपके ऑब्जर्वेशन क्या निकले, तो आपको ये बताना है। तो जैसे कि देखिए हमारा जो बीकर ए था वो, उसमें सनलाइट कैसे आ रही है बच्चों, सारी डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है, और प्लांट की डायरेक्शन क्या है, अपराइट है। तो इस पे शूट में और रूट में आपने कैसे देखा क्या ग्रोथ हुई, तो देख रहे हैं आप शूट ग्रोज अपवर्ड एंड रूट ग्रोज डाउनवर्ड। तो नॉर्मल बेस में क्या हो रहा है, शूट जो ग्रोज है वो शूट देखिए आपका ये बीकर ए है, इसमें देखिए शूट ये यानी कि ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन कहाँ पे अपवर्ड कर रहा है, ग्रो अपवर्ड, ठीक है। ये देखिए ये शूट है आपका, ये देखिए रूट के ऊपर वाला पार्ट शूट होता है, ये शूट ग्रो अपवर्ड एंड रूट ग्रो डाउनवर्ड, ठीक है। अब बीकर बी में क्या किया हमने, इन्वर्टेड कर दिया सीड को, ठीक है। अब जब सीड को इन्वर्टेड कर दिया तो क्या होगा, ये जो प्लांट ग्रो करेगा ये अपनी जगह ले लेगा, यानी कि ये प्लांट जो है नीचे से ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। देखिए आगे की पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया है, शूट एडजस्ट देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली अपवर्ड, ठीक है, एडजस्ट देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड, यानी कि रूट जो है वो अपनी ग्रोथ को डाउनवर्ड ही सेट करेगा, और शूट जो कि हमेशा अपवर्ड ग्रो करता है तो वो भी अपनी ग्रोथ को अपवर्ड भी शो करेगा। तो आपका ऑब्जर्वेशन भी यही निकला। और अगर इसमें जैसे देखिए बीकर थर्ड में क्या है, हमारा लाइट जो है एक होल में से आ रही है, तो शूट कैसे ग्रो करेगा, लाइट की तरफ, ठीक है। शूट ग्रोज टूवर्ड लाइट, और रूट जैसे कि ग्रो करता है, रूट के ग्रोथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे वो ग्रो करता है डाउनवर्ड वो वैसे ही ग्रो करेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे नॉर्मल बेस में ग्रो कर रहा है, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड बीकर ए में, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, उल्टा करके रखा था लेकिन इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप रूट को ऊपर रखेंगे तो रूट ऊपर ग्रो होना शुरू कर होगी, या शूट को नीचे रखेंगे वो तो नीचे होना ग्रो शुरू होगा, ऐसा नहीं होता, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। अभी देखिए रूट जो है, रूट नीचे ही जा रही है ऐसे, और आपकी शूट जो है ये ऊपर आ गई, ठीक है। और इसमें देखिए आपने, इसमें हमने एक होल से, जैसे कि जो लाइट आ रही है इस होल में, तो इसमें जो आपका प्लांट है ये शूट है, देखिए इधर की साइड ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो प्रेडिक्शन था हमारा वही हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा टेबल जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, ये मैंने आपको सब बता दिया। जब इन्वर्टेड करेंगे तो रूट बैंड्स, देखिए रूट बैंड्स एंड ग्रोज डाउनवर्ड, रूट क्या होगी, बैंड हो जाएगी और डाउनवर्ड ग्रो करेगी, ऑल्सो द शूट बैंड्स, और शूट भी बैंड हो जाएगी एंड ग्रोज अपवर्ड, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी हम साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। इनका लाइफ टाइम कितना था, 1858 से 1937 था। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे बच्चों, ठीक है। हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट विद प्लांट, जिन्होंने कुछ आश्चर्यजनक अच्छे से एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट के साथ। इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसको क्या कहा जाता था, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। इस क्रेस्कोग्राफ में हम क्या करते थे, प्लांट्स की जो स्टिमुलाई से इसका जो रिस्पॉन्ड है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाता था। जैसे कि अभी हमने पिछले वाली वीडियो में रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई पढ़ा था ना, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि लाइट है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है या ग्रेविटी है। ग्रेविटी आप जानते हैं बच्चों, ग्रेविटी जैसे कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। लाइक बॉल, बॉल को आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, तो ये ग्रेविटी कहलाती है। तो इस मशीन से हम क्या करते थे, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। प्लांट्स की जो रिस्पॉन्ड करता है प्लांट, जैसे कि आपका मिमोसा का है टच मी नॉट, अगर आप उसको टच करते हैं तो वो उसकी लीव्स क्या होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। तो ये रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो ही ऑल्सो शोड, इन्होंने और भी शो किया दैट प्लांट कैन सेंस, प्लांट में सेंस भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी ऐसा ही करते हैं। जैसे कि अचानक से हम किसी गर्म चीज़ को पकड़ लें तो पीछे से अपने आप खुद ब खुद हाथ हट जाता है, ये एकदम से हमारी आंखों में तेज़ रोशनी आए तो आइज़ हमारी एकदम से क्लोज हो जाती है, तो ये होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ऐसे ही प्लांट्स भी करते हैं, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने यही बताया था। अभी आपका आता है 10.4 लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, ठीक है। अब प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि वी हैव लर्न, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स की जो कंडीशन होती है या जर्मिनेशन जो होता है, हाउ प्लांट ग्रो एंड एक्सिबिट मूवमेंट, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उनकी होल लाइफ में, ये हम पढ़ेंगे और इसे एक्सप्लोर भी करेंगे। जैसे कि आपकी एक्टिविटी है 10.4, लेट अस एक्सप्लोर।
हमने क्या किया, हमने एक बीन सीड ले ली, ठीक है, बीन की सीड ले ली और उसको भी जैसे कि हमें क्या होता है सूटेबल कंडीशन चाहिए होती है ना सर्वाइव करने के लिए, वैसे प्लांट को भी सूटेबल कंडीशन चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवर के लिए। तो हमने क्या किया, जैसे कि एक बीन साइड ले ली, बीन सीड ले ली, ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 मंथ्स, उसको 3 मंथ्स तक हमने ऑब्जर्व किया। तो अपनी ऑब्जर्वेशन को आप 10.4 में लिखिए और आपने क्या देखा, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं। और आप क्या करेंगे, नोट द डेट व्हेन एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व, आप डेट लिखिए और आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए, आपने रिकॉर्ड क्या क्या आंसर किए और आपने क्या देखा, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक एनी चेंजेस टू अकर, कोई भी चेंजेस होने में कितना टाइम लगा। और उसको स्केचेस से ड्रॉ करिए आप। आफ्टर हाउ मेनी डेज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर, आपने क्या देखा, जैसे सीड था, सीड से आपका सीड जो है वो आपका रूट और उसमें शूट कब आया, वो प्लांट कब बना, उसके बाद में उसमें फ्लावर कब आया, उसके बाद में उसमें फ्रूट कब आया। और तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगा। तो आफ्टर सम पार्ट ऑफ फ्लावर हैव ड्राइड, और कुछ पार्ट जो फ्लावर के ड्राइड हो गए, तो कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ, आपने देखा कि उनमें कोई और ग्रोथ हुई। तो विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू, ठीक है, जो फ्लावर के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो किस में डेवलप हुए। कैन यू नोटिस अ पॉड और अ फ्रूट विथ सीड डेवलप फ्रॉम अ फ्लावर, आपने देखा कि जो फ्रूट है तो फ्रूट की जो सीड से उससे फ्लावर बना, ये सब चीज़ें जो हैं आपको बतानी है। तो देखिए जैसे मैंने देखा डे 1 में हमने क्या किया, सीड है, सीड को क्या किया गया बच्चों, सीड को क्या किया गया, सोन, ठीक है, सीड को सबसे पहले बोया गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने देखा उसमें एक सेकेंड, फिर हमने देखा कि सीड स्वेल्स एज वाटर इज ऑब्जर्व एंड द सीड कोड गेट्स सॉफ्टन। सबसे पहले ये सीड है बच्चों, देखिए मैं आपको स्केच करके बता देती हूँ, जैसे स्केच, ये सीड है, ठीक है, हमने मिट्टी में डाली, ठीक है, ये जैसे मिट्टी है। फिर हमने देखा डे 3 to 5 में क्या किया, सीड जो है वो स्वेल करने लगती है, यानी कि जो सीड जो है स्वेल थोड़ी सी फूल जाती है, ठीक है, और उसका सीड कोट जो होता है वो सॉफ्टन हो जाता है। फिर रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, रूट्स क्या करती है, डाउनवर्ड ग्रो करती है, ठीक है, ऐसे। थर्ड में हमने देखा 7 to 10 वेट में, ये देखिए रूट्स जो है डाउनवर्ड ग्रो करती है और शूट स्टार्ट अपीयर, और शूट जो है ऊपर में, ये ऊपर में शूट जो है वो निकलने लगती है, ठीक है। तो आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन यू रिकॉर्डेड रिगार्डिंग टू ग्रोथ ऑफ बीन प्लांट इन 10.2। तो हमने क्या देखा, ऑब्जर्व किया, इसमें फ्रूट कब आया, क्या प्लांट जो है वो डज द प्लांट बिकम येलो एंड ड्राई इवन व्हेन यू कंटिन्यू वाटरिंग, क्या प्लांट येलो ड्राई भी हो गया अगर आप उसे रेगुलर वाटर दे रहे हैं। और फिर आप वॉच हाउ द सीड गिव राइज अ न्यू जनरेशन, ठीक है, सीड जो है न्यू जनरेशन से बीन प्लांट की कब बनी, और कंपेयर द स्केचेस, तो आपने स्केच बनाया, आपने टेबल 10.4 भी कंप्लीट कर लिया। तो जो एक सीड है, ठीक है, तो सीड जो भी होती है, कोई भी सीड है वो बच्चों आपकी यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, मैच्योर हो जाती है। और जब सीड पहले क्या बनती है, सीड से रूट शूट बना, फिर वो मैच्योर हो गया, फिर एक प्लांट बन गया, ठीक है, प्लांट में फिर क्या हुआ बच्चों, फ्लावर आ गए, फ्रूट आ गए। वो फ्रूट जो होता है, फ्रूट के अंदर भी क्या सीड होती है ना, तो सीड से अगर हम सीड को फिर से सॉ करेंगे तो वो फिर से न्यू जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट होती है, यानी कि सीड, सीड से आपका रूट और शूट बना, सीड स्वेल की, फिर रूट और शूट बना, प्लांट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसमें फ्लावर आए, फ्रूट आए, फ्रूट के अंदर सीड आया, सीड को हमने सॉ किया तो वो फिर से क्या हो गया, वो फिर से आपका न्यू प्लांट बनने लगता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस, जैसे कि अगर प्लांट्स आपका क्या करें, हमें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, हमें वाटर मिलता है, सनलाइट मिलती है, मतलब प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो ग्रो करते हैं। अगर हमें ये सब चीज़ें मिलना बंद हो जाए या फिर ये इवन आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द, कभी सारी चीज़ें भी मिले तब भी प्लांट आपका ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, सब चीज़ें मिलने के बाद, तो क्या होता है, प्लांट इज कंसिडर्ड डेड, यानी कि प्लांट आपका डेड हो चुका है, मर चुका है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था जर्मिनेशन ऑफ सीड का, तो देखिए आपकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज में आपका क्या हुआ, सीड है, ठीक है। सेकंड स्टेज में जर्मिनेट हुआ, इसमें क्या हुआ, देखिए ये आपका रूट, ठीक है, रूट, और ये आपका शूट आया, ठीक है, ये ऊपर का थोड़ा बनने लगा। थर्ड स्टेज में देखिए आपका ये प्रॉपर से थोड़ा दिख रहा है ना, इसमें क्या हुआ, फिर लीव्स भी आने लगी, ठीक है, ये आपकी लीव्स दिख रही हैं, लीव्स आने लगी। फोर्थ स्टेज में बच्चों आप देखेंगे इसमें फ्लावर्स भी आने लगे, ठीक है, और फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, इसमें फ्रूट्स भी आने लगे, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर क्या हुआ, सीड आ गई, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल आपकी बीन प्लांट की कंप्लीट होती है। ओके, अभी आपका आता है लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। अभी हमने प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ ली बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एनिमल की लाइफ साइकिल क्या है। जैसे कि प्लांट की लाइफ साइकिल है कि एनिमल की भी लाइफ साइकिल होती है, प्लांट जितना ग्रो करते हैं एनिमल भी उतना ही ग्रो करते हैं, यंग वन होते हैं उनके। तो इस तरीके से जैसे कि लाइफ साइकिल आपको सबसे पहले दी लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, ठीक है।
मॉस्किटो आपने देखा होगा, बजिंग इज अराउंड कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल अस, ठीक है। मॉस्किटो आपके कान के पास आके उन आवाज़ करते हैं ना। तो फीमेल मॉस्किटो बच्चों जो होती है वो ब्लड सकिंग होती है, यानी कि फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो ब्लड लेती है, जबकि आपका जो मेल मॉस्किटो होता है बच्चों वो नेक्टर, ठीक है, वो रस लेता है फ्लावर से। तो यानी कि ब्लड ओनली फीमेल मॉस्किटो ही लेती है, याद रखिएगा। मेल मॉस्किटो आपका क्या लेता है, नेक्टर लेता है, यानी कि रस लेता है वो दैट फ्रूट्स वगैरह से, दैट ट्रांसमिट सेवरल डिसीज। तो ये जो बच्चों फीमेल मॉस्किटो हमारा ब्लड चूस लेती है तो इससे बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया है आपका, डेंगू या चिकनगुनिया है। तो आपने न्यूज़पेपर में या फिर स्कूल नोटिस बोर्ड में पढ़ा होगा, या जो आपके अवेयरनेस कैंपेन होते हैं उसमें पढ़ा होगा कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग को, यानी कि मॉस्किटो की जो उपज है, पैदावार है, उनको प्रिवेंटेड, रोकथाम करनी चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। तो हमें क्या एडवाइस दी जाती है, ते वी आर एडवाइस नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टेगनेट एनीवेयर इन अवर सराउंडिंग। हमें वाटर को कभी भी स्टेगनेट कहते हैं, यानी कि स्थिर वाटर, यानी कि जो स्टेबल है, ठीक है, जिसको बिल्कुल आप हिला डुला नहीं रहे, ऐसे वाटर को स्टेगनेट यानी कि स्थिर नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टेगनेट वाटर में क्या होता है, स्टेगनेट वाटर में बच्चों मॉस्किटो की ब्रीडिंग, मॉस्किटो की उपज होती है, पैदावार होती है, ठीक है। अभी कैसे होती है, कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट। अभी आप अपने स्कूल में सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करिए, या फिर अपने घर में, या फिर अपने सराउंडिंग में आप देखेंगे कि जो भी स्टेगनेंट वाटर होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कैरी अ हैंड लेंस टू ऑब्जर्व। हैंड लेंस लीजिए, उसमें आप देखेंगे आपको जैसे हैंड लेंस होते हैं ना हैंड में जो पकड़ने वाले, उसमें आप थोड़े छोटे छोटे से क्रिएचर देखेंगे, ठीक है। तो वो जो क्रिएचर्स होते हैं, जो स्टेगनेंट वाटर है आपका, स्टेगनेंट वाटर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्टेगनेंट वाटर कहाँ मिल सकता है बच्चों, ये डेजर्ट कूलर है, डेजर्ट कूलर में, या जो प्लांटेड पॉट्स होते हैं, ठीक है, पॉट्स में लगे हुए जो प्लांट होते हैं, या फिर कोई भी ओपन कंटेनर होता है जिसके वाटर को आपने काफ़ी टाइम से टच नहीं किया, हिलाया डुलाया नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टेगनेंट वाटर। तो आप अगर उसमें हैंड लेंस लेंगे, तो आप उसमें हैंड लेंस से देखेंगे तो उसमें वर्म लाइक क्रिएचर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जो वर्म लाइक क्रिएचर्स होते हैं वो होते हैं बच्चों लार्वा एंड प्यूपा, ठीक है। ये लार्वा और प्यूपा जो होती हैं दो डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज होती हैं, जो मतलब मॉस्किटो का डेवलपमेंट होता है। मॉस्किटो की जब ग्रोथ होती है तो इसकी दो स्टेज, यानी कि लार्वा एंड प्यूपा, टू मेन स्टेज हैं जो मॉस्किटो के डेवलपमेंट में होती हैं। तो आप इन केस में ऑब्जर्व करेंगे जो लार्वा और जो प्यूपा है, ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट आप अपनी टीचर्स को देंगे या उनसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो इनको ब्रीडिंग की, जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोकथाम की जाए, या फिर क्या डिफरेंसेस होते हैं, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन शेप ऑफ लार्वा एंड प्यूपा, प्यूपा की शेप और लार्वा की शेप में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब आप जानेंगे। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि देखिए, ये जो आपका है दैट इज़ कॉल्ड प्यूपा, ठीक है, ये आपका है लार्वा, प्यूपा लार्वा। अभी आप देखिए ये प्यूपा और लार्वा कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो मॉस्किटो लार्वा या मॉस्किटो प्यूपा जो होते हैं वो वाटर बॉडीज़ में रिपीटेडली रिपीट होते रहते हैं एंड कम टू वाटर सरफेस। तो बच्चों मतलब ये जो मैं बता रही हूँ लार्वा और प्यूपा है, वाटर बॉडीज़ में ऑब्जर्व किए गए हैं और रिपीटेडली कम टू वाटर सरफेस, रिपीटेडली यानी कि बार बार कम आते हैं टू द वाटर सरफेस पर बार बार आते हैं। अब बच्चों ये वाटर सरफेस पे क्यों आते हैं बार बार, अब पानी के अंदर भी तो रह सकते हैं, नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जो मॉस्किटो के लार्वा, मॉस्किटो लार्वा और प्यूपा है, इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए बच्चों एयर की ज़रूरत होती है। तो ये वाटर की सरफेस पर आकर रिक्वायर एयर टू रेस्पायर, ब्रीदिंग के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। तो ये वाटर की सरफेस पर आकर रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, एयर लेते हैं, ठीक है, और फिर वापस से वाटर में चले जाते हैं, फिर वाटर की सरफेस पर आते हैं, फिर से ब्रीथ करते हैं, फिर से वापस से वाटर में चले जाते हैं। तो जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा, आई हैव सीन माई मदर स्प्रिंग केरोसिन ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर, वो मेरी मम्मी जो है स्टेगनेंट वाटर पर ऑयल डाल रही हैं। तो क्यों डाल रही हैं बच्चों स्टेगनेंट वाटर पे, क्या वो उससे जो मॉस्किटो की है वो ब्रीडिंग कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्या होगा। तो बच्चों केरोसिन जो ऑयल है ना बच्चों, उसको एक थिन लेयर बना देता है, आपकी जो वाटर की सरफेस है ना उस पर बच्चों थिन लेयर बन जाएगी। जो थिन लेयर है बच्चों, तो अगर जो आपके लार्वा और प्यूपा है ना मॉस्किटो के, जब वो वाटर की सरफेस पर आएंगे, उस पर थिन लेयर बनी है तो वो वाटर की सरफेस पर नहीं आ पाएंगे, यानी कि उन्हें एयर ही नहीं मिल पाएगी। अब जब ब्रीथ करने के लिए हमें एयर नहीं मिल पाए तो क्या होगा, लार्वा और प्यूपा जो है वो डाइड, मर जाएंगे, ओके। तो इसलिए मम्मियाँ जो है मतलब उसकी मम्मी या केरोसिन ऑयल लगा देती है स्टेगनेंट वाटर पे, जो कि लार्वा और प्यूपा को मतलब या मॉस्किटो की ब्रीडिंग को ग्रो नहीं करने देती है, ठीक है। अब है लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग पजल है, अभी इन्होंने डिसाइड की, तो क्या किया, हाउ विल यू डिसाइड विच स्टेज
कम्स इमीडिएटली आफ्टर द एग स्टेज। ठीक है, कैसे आप डिसाइड करोगे कौन सी स्टेज एग स्टेज के बाद में आती है? तो क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर में हमने क्या किया, कंटेनर को वाटर से फिल कर दिया। और वाटर हमने कहाँ से लिया, पडल से, पोखर में से। ऐसी पोखर में से लिया जिसमें कि स्टेगनेंट वाटर था, लार्वा और प्यूपा थे। ठीक है, लार्वा और प्यूपा स्टेगनेंट वाटर में ही आते हैं। तो हमने एक एक्टिविटी को डिज़ाइन किया, उसमें देखा कि करेक्ट स्टेज क्या होती है। अभी जैसे स्टेप 1 में हमने क्या किया, वाटर कंटेनर विद मॉस्किटो एंड लार्वा प्यूपा। एक कंटेनर में वाटर है जिसमें मॉस्किटो लार्वा भी हैं और प्यूपा भी हैं। ठीक है, तो आई विल सेपरेट 4-5 लार्वा एंड प्यूपा इनटू 2 सेपरेट कंटेनर विद द सेम वाटर। तो मैंने 4-5 लार्वा और प्यूपा 2 सेपरेट कंटेनर में सेम वाटर के साथ रख दिए। ठीक है, फिर क्या किया, एवरीडे मैंने उसे चेक किया, तो एवरीडे मुझे उसकी स्टेज में चेंज दिखा, यानी कि लार्वा और प्यूपा, जैसे कि हम ग्रोथ करते हैं ना बच्चों, लार्वा और प्यूपा भी लिविंग हो गए तो वो भी तो ग्रो करेंगे ना। तो इफ द लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा, तो बच्चों पहले लार्वा बनता है उसके बाद में प्यूपा बनता है। ये लार्वा प्यूपा में चेंज होता है तो इट वुड मीन दैट द लार्वल स्टेज कम्स बिफोर द प्यूपल स्टेज और वाइस वर्सा। तो मैंने देखा कि लार्वल स्टेज जो है वो प्यूपल स्टेज में, जैसे कि लार्वा चेंज इनटू प्यूपा, तो उसमें जा रही है। तो आई विल कीप वॉचिंग वॉट द कंटेनर टू सी विच वन है मॉस्किटो अपीयर फर्स्ट। तो मैंने देखा कि कौन सा मॉस्किटो जो है वो पहले बन रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जैसे देखिए पोखर है, सबसे पहले स्टेज 1 में क्या हुआ, ये एग। ठीक है, एग बने। एग के बाद में एग से क्या हुआ बच्चों, लार्वा। ठीक है, लार्वा बना। लार्वा से बच्चों क्या हुआ, प्यूपा बना। प्यूपा से आपका क्या हुआ, ये आपका मॉस्किटो बन गया। ठीक है, तो देयर आर 4 स्टेज। ठीक है बच्चों, ये 4 स्टेज होती हैं जो आपका मॉस्किटो की उसमें होती हैं। ठीक है, जो आपकी लार्वा होती है, लार्वा क्या होता है, हैच फ्रॉम इट्स एग। ठीक है, यानी कि अंडे से पहले लार्वा, लार्वा क्या होता है, अंडे से मतलब बाहर निकलने को हैच कहते हैं, वो निकले। ठीक है, फिर उसके बाद में प्यूपा, ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें इस स्टेज में क्या होता है कि ये स्टेज एज अ मतलब बिफोर इमर्जिंग एज एन अडल्ट, जैसे कि कैटरपिलर से भी आपका जो कैटरपिलर की स्टेज होती है वो भी ऐसी होती है। अभी जैसे हम मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर हैचिंग मॉस्किटो एंटर द लार्वर स्टेज। तो मॉस्किटो हैच होने के बाद, मतलब हैचिंग के बाद जो मॉस्किटो है वो लार्वल स्टेज में एंटर करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाटर में मूव करते हैं। ये लार्वा जो है वो वाटर में मूव करते हैं। फिर लार्वा से जब प्यूपा में जाते हैं तो इस स्टेज में क्या होता है कि स्टेज में जो आपका मॉस्किटो है, ये बच्चों मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, इस स्टेज में मॉस्किटो जो है, प्यूपा स्टेज में मॉस्किटो डज नॉट ईट एंड इट रेस्ट नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। यानी कि लार्वल स्टेज में तो क्या करते हैं, ये लार्वा जो है मूव करते हैं। ठीक है, और प्यूपा स्टेज में क्या करते हैं, लार्वा जो है, ये मतलब प्यूपा जो है ईट भी नहीं करते और ये रेस्ट करते हैं। इसमें मूव करते हैं और इसमें क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फीमेल मॉस्किटो क्या करती है बच्चों, ब्लड। ठीक है, हमारा ब्लड लेती है। और मेल मॉस्किटो क्या लेता है, नेक्टर। ओके, समझ में आया? इतना क्लियर है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो की। थोड़ा मैंने अपने पास से भी ऐड किया है आपको समझाने के लिए। अभी लेट अस मोर अबाउट दीज थिंग स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। ठीक है, हमने पढ़ लिया मॉस्किटो के बारे में। 4 लाइफ साइकिल मतलब 4 स्टेज होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है, तो एडल्ट मॉस्किटो देखो, ये मैंने बताया था किस स्टेज में रेस्ट में होते हैं, यानी कि आपका लार्वल स्टेज में मूव करते हैं, प्यूपा में रेस्ट में होते हैं आपके। ये सब इसमें बताया गया है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी जैसे देखिए आपका सिल्क मोथ है ना, ऑल्सो पासिस थ्रू द 4 लाइफ स्टेज। ये भी आपकी 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। जैसे कि इसमें बताया था एग हैच इनटू लार्वा। ठीक है, वैसे ही इसमें होता है एग हैच इनटू लार्वा विच देन ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो होते हैं। फिर लार्वा सीक्रेट, सीक्रेट में क्या मतलब निकालना, बाहर निकालना, थ्रेड लाइक मटेरियल्स बाहर निकलते हैं विच दे रैप अराउंड देमसेल्फ। ठीक है, वो जो रैप कर लेते हैं। फिर बिफोर चेंजिंग टू प्यूपा, लेकिन प्यूपा में जाने से पहले, मतलब लार्वा से थ्रेड लाइक मटेरियल निकले, प्यूपा में पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ही क्या करते हैं, इनको दीज आर द फाइबर्स, ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल हैं इनका यूज़ क्या बनाने में किया जाता है, सिल्क फैब्रिक। तो इंडिया में जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ है ना, कमीशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में केवीआईसी भी कहते हैं, इन्होंने सेटअप किया है सेवरल सेंटर सिल्क प्रोडक्शन के। ठीक है, तो ये सिल्क प्रोडक्शन हमारा किससे मिलता है, सिल्क मोथ से मिलता है। इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि आपकी मॉस्किटो की होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसमें प्यूपा में जाने से पहले ही उसमें जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइट मटेरियल है, उनको ले लिया जाता है, इनसे हमारा सिल्क फैब्रिक बन जाता है। ओके, अभी आपका आता है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, अभी लेटस एनालिसिस।
एनालाइज अभी अवधि और आयुष हैं बच्चों, ठीक है। उन्होंने फुल स्लीव के कपड़े पहन लिए और फुल पैंट पहन ली उन्होंने। इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर अ वीक, क्योंकि रेनिंग इंटरमिटेंटली कहते हैं बच्चों रुक रुक कर, हफ्ते भर से बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है। तो दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट फॉर एन एक्टिविटी, वो अपने क्लासमेट के साथ कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो कुछ वॉक के बाद, ठीक है, उनके साइंस के टीचर ने क्या कहा, दे रीच अ शैलो पॉन्ड। तो शैलो पॉन्ड यानी कि जिसमें कम पानी रहता है ना, उस तालाब में पहुंचे। और वो तालाब किसी था, ट्रीज और बड़ी बड़ी ग्रासेस से ढका हुआ था, मतलब चारों ओर उसकी 27 ग्लासेस थी। तो टीचर ने उनसे कहा कि सावधान रहना, बस आपको इन्हें दूर से ही देखना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना, ठीक है, कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस। तो यू मे ऑल्सो गो टू, आप भी जा सकते हैं, फॉर अ स्मॉल वाटर बॉडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन विद द फैसिलेटेड एंड एक्सप्लोरेड बाई ड्रिंकिंग, मतलब अपनी प्रिकॉशन के साथ आप भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या देख सकते हैं आप एक जेली लाइक आपको सब्सटेंस दिखेगा वाटर की सरफेस पर, या वाटर की जो पॉन्ड है ना आपका, पॉन्ड की एज पर या वाटर की सरफेस पर हमें कैसा दिखेगा, एक जेली लाइक सब्सटेंस दिखेगा। अभी वो क्या है, ये जो रहता है, दिस मे बी अटैच्ड टू प्लांट्स ग्रोइंग इन और अराउंड द वाटर, ये जो प्लांट्स ग्रोइंग कर रहे हैं उनसे अटैच रहेगा या फिर वाटर के चारों ओर रहेगा। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, वो एक्चुअली में होता क्या है, जो आपका फ्रॉग है ना बच्चों, फ्रॉग के अंडों का क्लस्टर कहते हैं, गुच्छा, ग्रुप, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पॉन भी कहते हैं। फ्रॉग के अंडों का जो गुच्छा होता है ना, जो आपके वाटर ग्रोइंग मतलब प्लांट ग्रोइंग जो हो रहा है उसमें मिलेगा या फिर वाटर के चारों ओर मिलेगा, तो इसको हम ये भी कहते हैं। तो हमें इसके फीचर्स को, हमने जैसे फ्रॉग जो है, अभी फ्रॉग्स के क्या क्या स्टेजेस होती हैं, ये हमने दिया है ABCDEF। तो ये आपको सिक्वेंस में नहीं दिया गया है, आपको जैसे इसे सिक्वेंस में करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो क्या होता है, फ्रॉग के जो अंडे होते हैं उनका गुच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेज फर्स्ट हो गया, ठीक है बच्चों, ये। फिर इसके बाद में ये अंडे थोड़े बड़े हुए, तो ये आपका स्टेज 2 हो गया। फिर देखिए आपका ये 3 और 4 आपके सेम दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों ये सी वाला आपका 3 होगा, क्योंकि 4 में क्या है, देखिए आपके बच्चों लेग दिख रहे हैं ना, 4 में ये हिंड लेग आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये 5 होगा, टेटपोल बन गया आपका, ओके। फिर 5 के बाद में ये होगा 6, यानी कि इसमें आपकी देखिए टेल चली गई आपकी, और ये आपका पूरा आपका क्या बन गया, मेंढक, फ्रॉग बन गया। इसमें आपकी देखिए टेल है, ठीक है। 3 में इसमें आपके हिंड लेग्स, यानी कि पीछे की साइड में पैर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेजेस हैं इसकी अलग अलग, डिफरेंट साइज ऑफ। तो ये जो मैंने लिख दिया, इनिशियल स्टेज क्या है इसकी, और आपकी ये जो फ्रॉगलेट स्टेज क्या है, ठीक है। देखिए आपके आगे की डायग्राम में आपको पिक्चर में बताया गया है। सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब टुगेदर, फॉर एग्जांपल स्टेज A and F in 10.7 have been kept under stage 1. You will find 4 stages in the life cycle of frog, ठीक है। आपको इसमें फ्रॉग की 4 लाइफ साइकिल मिलेंगी। अभी हमने तो बताई तो ज़्यादा थी, अभी इसे 4 में कैसे कन्वर्ट किया गया, विच प्रोग्रेस इनटू द एम्ब्रियो स्टेज। जैसे कि देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज है और ये वाली है पिंक, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, और आपकी ये वाली है, ये आपकी दोनों क्या कहलाती हैं, ये स्टेज 1, ठीक है। और ये भी स्टेज 1 ही कहलाती है। ये आपकी, ये जो आपका होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना, स्पॉन, स्पॉन अभी हमने किसे बताया था, जो जेली का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्लांट ग्रोइंग पे हो जाता है या वाटर की सरफेस पर हो जाता है ना, ये आपके फ्रॉग के अंडों का गुच्छा, ठीक है। दीज आर द एग्स ऑफ फ्रॉग। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा स्पॉन कहलाता है, ठीक है। अब ये अंडे हमारे थोड़े बड़े हुए, एम्ब्रियो में डेवलप हुए, ठीक है। ये हमारा, ये भी 1 स्टेज में आता है, यानी कि दोनों जो स्टेज हैं आपकी 1 और 2, ये आपकी एम्ब्रियो स्टेज कहलाती है। सबसे पहले अंडों का गुच्छा, फिर वो एम्ब्रियो में हुआ कन्वर्ट, ये हो गया। फिर एम्ब्रियो से बच्चों क्या हुआ, ये आपका टेटपोल बना, टेटपोल में आपका क्या हो गया, ये बच्चों टेटपोल में एक टेल आ जाती है। फिर आपका जो स्टेज 2 है, ये स्टेज 2 का A है, ये स्टेज 2 का B है, ये भी सेकंड स्टेज में आप बनाया गया है, टेटपोल स्टेज है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखिए हिंड लेग्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बाकी सेम है, बस इसमें क्या हुआ बच्चों, आपकी हिंड लेग्स आ गए। फिर ये आपकी थर्ड स्टेज होती है फ्रॉगलेट स्टेज, ठीक है, 12 वीक्स की होती है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें से आपकी टेल भी होगी बच्चों, और बाद में आपका जो फ्रॉग है 14 वीक्स में एडल्ट बन जाएगा और टेल जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ड्यूरिंग द क्लास अलोंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, हेयर आर दीज एग्स ऑफ अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट मे हैव सीन, ठीक है। विच स्टेज हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, अभी आप इसमें से देखिए कौन सी स्टेज की शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है। जैसे कि आपकी ये एम्ब्रियो की स्टेज है, ये 1 और 3 to 4 days,
ठीक है। और ये टेडपोल की भी बच्चों 7 to 10 डेज, ठीक है। बाकी ये आपका वीक्स में शुरू हो गया, यानी कि 7 to 10 डेज या 3 to 4, ये आपकी सबसे छोटी ये है ड्यूरेशन। तो इस देयर चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। तो इनके हैबिटेट में, इनकी जो वेरियस स्टेज है लाइफ साइकिल की, उसके हैबिटेट में कुछ चेंज है। तो ऑब्जर्व फिगर 10.8, ठीक है। अभी हम 10 पॉइंट फिगर को हमने ऑब्जर्व किया। यू विल सी दैट टेडपोल डेवलप्स लेग्स बट स्टिल हैव टेल्स। टेडपोल में लेग्स तो आ गए, देखिए ये वाले टेडपोल में देखिए मैंने बताया था ना लेग आ गए, लेकिन क्या हुआ इसमें टेल अभी भी है, ठीक है। और आपकी फ्रॉगलेट स्टेज में भी टेल है, और आपकी जो आपकी फाइनल स्टेज आई थी ना एडल्ट फ्रॉग की, इसमें आपकी टेल चली गई, ठीक है। इतना क्लियर है। तो दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगेन टू स्टेंड सम टाइम ऑन लैंड। तो ये वाटर में ही रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम ये लैंड पे भी रहते हैं। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लॉस देयर टेल। उसके बाद में इनकी टेल धीरे धीरे चली जाती है। देयर लेग बिकम्स स्ट्रॉन्ग। फिर क्या होते हैं, इनकी लेग्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब वो फ्रॉग बन जाते हैं कि वो आसानी से जंप कर पाते हैं लैंड पर, ठीक है। और ये फुली डेवलप एडल्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो टेडपोल ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक टिल्टेड फ्रॉग्स कॉल्ड फ्रॉगलेट। तो टेडपोल जो है वो ग्रो करते हैं और लिटिल फ्रॉग की तरह दिखते हैं, तब वो आपके क्या कहलाते हैं, फ्रॉगलेट कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, टेल क्यों होती है? जब ये बच्चों स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ना, तो टेल जो होती है इनकी ये स्विम करने में हेल्प करती है। उसके बाद में जब फ्रॉग स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो इसको टेल की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही स्विम भी कर सकता है और लैंड पर आपका जंप भी कर सकता है, ठीक है। तो do you think that bird also showed significant changes in the various stages of their life cycle? क्या birds में भी होती हैं? How does the life cycle of animal differ from that plant? तो animal और birds की life cycle plant से कैसे different होती है? तो ये देखिए बच्चों, प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो दोनों ही लिविंग पार्ट हैं आपका, लिविंग लिविंग होते हैं, मतलब लिविंग वर्ड के पार्ट हैं। प्लांट्स और एनिमल ये दोनों ही लिविंग बीइंग होते हैं, और दोनों में ही वे क्या होते हैं, वेरियस चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में, अलग अलग टाइप पे चेंजेस होती हैं, स्टेजेस होती हैं। तो हमने जैसे देखा एक छोटा सा प्लांट ग्रो होता है, फिर डेवलप हो जाता है बिग ट्री में, ठीक है। इस तरीके से एनिमल जो होते हैं वो पहले छोटे होते हैं, यंग वन होते हैं, यंग वन से वो किस में चेंज हो जाते हैं, एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। प्लांट आपका ट्री में और यंग वन आपके एडल्ट में। तो इनकी जो जर्नी है, ठीक है, वेरी करती है एनिमल की, इनकी। तो मेकिंग इट यूनिक, जो उनको स्पेशल बनाती है, यूनिक बनाती है। तो हमने कुछ जैसे देखा, प्यूपा चेंजेस इनटू इंसेक्ट। प्यूपा किस में चेंज हो गया बच्चों, इंसेक्ट में चेंज हो गया। और टेडपोल चेंज इनटू फ्रॉग, और टेडपोल किस में चेंज हो गया, फ्रॉग में चेंज हो गया। तो जो इनका चेंजेस है प्लांट्स और एनिमल का, वो इनके सर्वाइव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे मेंटेन करता है कंटिन्यूटी को। तो वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर टेक केयर देम एंड देयर होम। तो हमें इनका देखभाल करनी चाहिए, इनके होम की देखभाल करनी चाहिए, और इनका बाय नर्चरिंग कहते हैं पालन पोषण को, पालन पोषण और इनको प्रिजर्व करना चाहिए, देयर होम इनके घर में ही। तो दे कंट्रीब्यूट टू दिस फ्लोरिशिंग दिस लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, और ख़त्म मतलब आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अभी इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर, यानी कि पार्ट 3 में इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, एंड दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।